मिल के तमाम बैरिया फार्म को राधा मोहन सिंह खरीद ही लिए, पूरा खरीद लिए। और हम अपना मत हम खोए के हों, अपना मत हम खोए के हों, संविधान विरोधियों का जूता हम ढोए के हों, उसका जूता हम ढोए। डॉक्टर राजेश कुशवाहा को चुनेंगे तो क्या विकास करेंगे? साल जो केसरिया का विधायक रहे, अपनी बदौलत रहे, अपनी सेवा की बदौलत रहे, वे ऐसे डॉक्टर है ना जाने कितने गरीब मरीजों का फ्री में इलाज करते हैं। तंत्र में जनता होता है कि जो रोड से सदन तक पहुंचा देता है, सदन से खींचकर बाहर फेंक देता है। मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के ढेकहा गांव में मौजूद है और यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे। हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो चौक मिला हुआ है, इन लोगों यहाँ बैठ खड़े मिले हैं यहाँ पे। तो हम सोचे हैं कि यहाँ से इन लोगों का बात जाना जाए, इन लोगों का मुद्दा क्या है, इस बार किनको चुन रहे हैं हम आपको बतला दें। एनडीए प्रत्याशी बीजेपी से राधा मोहन सिंह है, जो यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुशवाहा है, जो वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी के पार्टी से है। तो इन लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतदेव प्रसाद कुशवाहा हुआ। क्या लग रहा है इस बार मोतिहारी में? लगा रहा है कि बदलाव होने वाला है, बदलाव होगा, निश्चित होगा। जय राजेश तय राजेश, जीत निश्चित होगी और हम लोग 2 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। 2 लाख ज़्यादा, क्योंकि राधा मोहन सिंह के साथ लोग रहे, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिकता खो दी है। जब उनके साथ नरेंद्र मोदी आए थे तो मोदी जी खुद बोले थे मन से कि इसके बाद जब आएंगे तो इसी चीनी मिल के चीनी से बना हुआ चाय पीकर जाएंगे। लेकिन चीनी मिल चालू किया हुआ, वो चीनी मिल के तमाम बैरिया फार्म को राधा मोहन सिंह खरीद ही लिए, पूरा खरीद लिए। और हम ही नहीं, आम जनता भी बताएगी। और उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि 19 में भी इस ढेकहा की सरजमी पर चुनाव में कभी नहीं आए और 14 के बाद तो ढेकहा में कभी आए ही नहीं। यह 3 पंचायत का जो संयुक्त जगह है, वहाँ 19 के चुनाव में भी नहीं आए और 14 में भी नहीं आए। ऐसा लगता है कि बिहार में कहीं ऐसा जगह नहीं है जो एमपी चुनाव की घोषणा होने के बाद अपने चुनाव में नहीं जाए, और समय के अभाव में नहीं भी जाए तो जीतने के बाद जरूर जाता है। लेकिन उनकी बड़ी कमी है, कभी नहीं है। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा 2 लाख से वोट से जीतेंगे, लेकिन वहीं आपके विपक्ष लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं, एनडीए वाले कह रहे हैं कि राधा मोहन सिंह अब की बार 4 लाख वोट से जीत रहे हैं। वही बात है, हारा हुआ व्यक्ति अपनी हार थोड़े स्वीकार करता है। कहे तो कहे कहे, आम जनता डिसीजन करेगी। हम सभी लोग उसके साथ हैं या आम आवाम उनके साथ है, जनता निर्णय करेगी कि जीत किसकी होगी। आज जहां भी जाए, जय सैलाब को देख करके ऐसा लगता है कि राजेश कुमार निश्चित जीतेंगे। और यह तो हम यह भी कहेंगे कि राधा मोहन सिंह ने इस चंपारण की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, या ये कहा जाए कि दगदार काम करने का किया है। और ये कृषि मंत्री रहे, इसके पहले जब 14 में जीते कृषि मंत्री रहे, लेकिन 19 में जीते तो उनको निकाल राधा मोहन सिंह दूध के मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए, कहाँ कुछ हुआ। लेकिन आम जनता आज भी उनके पीछे, कुछ लोग हैं जो उनसे कोई सब बीज लिया, कोई मूंग का दाल लिया, कोई मकई का बीज लिया, कोई ठेकेदारी लिया, वही लोग उसके साथ है। आज यह जनता नहीं समझ पा रही है कि 5 किलो अनाज की जो घोषणा मोदी जी कर रहे हैं, वो हालांकि आचार संहिता होने के बाद किसी व्यक्ति को यह बोलने का अधिकार नहीं है कि हम 5 किलो अनाज देंगे, लेकिन रोजगार की बातें होनी चाहिए। लेकिन यहाँ की जो जनता जो अशिक्षित है, अनपढ़ है, उसको 5 किलो अनाज देकर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और हमारी भोली भाली जनता उनकी इस छद्मवेदी चाल को समझ नहीं पा रही। आप बोल रहे हैं जिस तरह की 2 लाख वोट से जीतेंगे डॉक्टर राजेश कुशवाहा, वहीं आपके विपक्ष लोग कह रहे हैं कि हम 4 लाख वोट से जीतेंगे। राधा मोहन सिंह के वो कह रहे हैं, खुद उनके समर्थक लोग कह रहे हैं। आप एक और बोल रहे हैं कि राधा मोहन सिंह, आप बोले हैं कि विकास नहीं किए। वो खुद अपने भाषण में बोल रहे थे कि हम मोतिहारी को चमका दिए, मोतिहारी के गांव चमका दिए। क्या हुआ था? जब आए थे तो कुछ नहीं था, आज सब कुछ देखने को मिलता है। आपको तो मोती झील दिखाई पड़ता होगा, कितने बार मोती झील का सफाईकरण या यूँ कहा जाए सौंदर्यीकरण के लिए पैसा खा गए। मोती झील में आपको कुछ दिखाई पड़ा क्या? कुछ दिखाई पड़ा? कुछ नहीं। तो उनकी बातें जो है सफेदी शरारत है। अब भोली भाली जनता को समझना है, निर्णय करना है। और निर्णय तो लगभग जनता कर ही चुकी है। क्या निर्णय कर चुकी है? डॉक्टर राजेश कुमार के पक्ष में क्या? जय राजेश तय राजेश, जीत उनकी होगी। आप लोग डॉक्टर राजेश कुशवाहा को चुनेंगे तो क्या विकास करेंगे? देखिए, आदमी करने वाला कुछ कहता नहीं, उनमें क्षमता है, उम्मीद है। 5 साल जो केसरिया का विधायक रहे, अपनी बदौलत रहे, अपनी सेवा की बदौलत रहे, वे ऐसे डॉक्टर है ना जाने कितने गरीब
मरीजों का फ्री में इलाज करते हैं। गरीब आज मरीजों जितना को फ्री- पैसा कमाते हैं, कितना मकान बना लिए होते हैं। आज वोट खरीदने के लिए उनका पैसा वितरित होता रहता है, लेकिन उन्होंने जो कमाया वो जनता को अपनी ओर प्रभावित करने का काम किया। न कि उन्होंने पैसा कमाया, न कि जो भी कमाया व्यक्तित्व कमाया। जैसे मोदी जी बोले थे इसके पहले लोकसभा चुनाव में आए हुए थे, अभी 21 तारीख को फिर आने वाले हैं, तो बोले थे कि हम जब भी मोतिहारी में दोबारा आएंगे तो यहाँ के चीनी मिल का चाय पियेंगे। लेकिन क्या ये तो जुमलाबाजी है। हाँ। ये जुमलाबाजी है, इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है। उस उम्र के आदमी को विश्व का कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो एक MP को जिताने के लिए, विधायक को जिताने के लिए इतना दौरा करता है। वो तो भारत की अस्मिता को दागदार कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और कहते हैं कि सभी लोग को यही कहते हैं कि मोदी तय मोदी, लेकिन जनता को यह सोचना है कि यहाँ का विकास कैसे होगा। विधायक MP को अपना MP होगा तभी तो होगा। और मैं यह भी कहना चाहूँगा, अपना मत हम खोए के हों, अपना मत हम खोए के हों, संविधान विरोधियों का जूता हम ढोए के हों, उसका जूता हम ढोए के हों। किनका जूता नहीं ढोइएगा। हम यह चाह रहे हैं कि जो संविधान खुलेआम, पहले मोदी जी बोलते थे बहुमत में आए, इसके पहले 19 से बोले कि 300 आए, अब बोलते हैं 400 पार आए। 400 पार कहने का मतलब यह है कि जब संविधान में जैसे सरकार बनती है साधारण बहुमत से, 273 पर सरकार बन जाएगी, 545 है तो, लेकिन संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, अर्थात 364 चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि 400 पार आना चाहिए, इसलिए संविधान को समाप्त करना है। इसलिए उनका निर्णय है कि 400 पार। आज भी उनके चमचे जो अंधभक्त हैं 400 पार की बात करते हैं, लेकिन जो महंगाई है उस पर बहस नहीं करते। डीजल के आज बहुत ऐसे बच्चे हैं मोबाइल पर डालते हैं 400 से पार, लेकिन उसके पिताजी के पैर में चप्पल नहीं है, उसके पिताजी के शरीर पर कपड़ा नहीं है, लेकिन उसका बेटा भी डालता है 400 से पार, और विरोधियों को अंधभक्त कहता है। क्या मोतिहारी में जो आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में घूमते हैं, मोतिहारी लोकसभा से आप हैं, गांव में आप घूमते हैं, यहाँ के आप शिवहर लोकसभा क्षेत्र से मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं आप, तो क्या गांव में विकास हुआ है? राधा मोहन सिंह विकास किए हैं? हम अपने हमारा घर उत्तरी पंजाब ढेकहा में है। जी जी। बहुत ऐसी जगह है जहाँ रोड आज तक भी नहीं बना है। हमारे वर्तमान में जयराम प्रसाद कुशवाहा हैं, इनकी वजह से गांव का सड़क बना है, न कि राधा मोहन सिंह के कर कमलों में बना है, न उनके समय में बना है। आज भी कुछ है जहाँ आज भी ढेकहा के लोग पक्की सड़क पर नहीं चल पा रहे हैं। रोड, यह रोड देखिए सिर्फ सोलिंग ही सोलिंग है, रोड कहाँ है। अब एक बात और, क्या राधा मोहन सिंह जो 5 बार MP रहे, उतने बड़े भारत देश के वो मंत्री, कृषि मंत्री, क्या उनको वो चुनौती दे पाएंगे? एक साधारण विधायक बने थे, क्या उनको उसको राजेश कुमार चुनौती नहीं दे रहे हैं, राजेश कुमार के समर्थक उनको चुनौती दे रहे हैं। कोई भी चुनौती क्या देगा, उनके समर्थक इनके साथ है। इसलिए राजेश कुमार अपने समर्थकों की बदौलत राधा मोहन सिंह का, बड़ी बड़ी हस्ती को भी जब जन समर्थन साथ हो तो चैलेंज दिया जा सकता है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता होता है कि जो रोड से सदन तक पहुंचा देता है, सदन से खींचकर बाहर फेंक देता है। वही है, जनता उनके साथ है। अब व्यक्तित्व कृतित्व, हम लोग कृतित्व केसरिया में देखे हैं, और व्यक्तित्व इतना है कि सभी लोग उनसे प्रभावित है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बात बड़े खुल से और अपना बात जो रखे हैं बेवाकी ढंग से रखे हैं, और तार्किक बात रखे हैं, और लॉजिक बात रखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लोगों को होना चाहिए और बात करना चाहिए। बाकी वोट तो आपका अधिकार है, जहां मन और लोग सोचते हैं। आपके मोतिहारी क्षेत्र से हैं तो बताइए कि कौन जीतने वाले हैं, आप लोग किनको समर्थन करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी यहाँ का लोगों का रुझान जाने हैं तो बदलाव का मूड था। बाकी लोग का राय, जनता का राय कि किनको सत्ता पर बैठाएगी, किनको सत्ता से उतारेगा, ये तो लोग बताएगा। बाकी आप देख रहे हैं अभी क्रांति न्यूज़, शशि भूषण के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।